भैया, वेल डन। चमन, मैंने कभी सोचा नहीं था कि पैसे कमाना इतना आसान होगा। चित्रगुप्त जी, प्रभु, पैसे इतनी आसानी से कैसे कमाए जा सकते हैं? हमें तो इस योजना पर शंका हो रही है। हाँ प्रभु, शंका तो हमें भी हो रही है। केवल 10,000 रुपए लगाने से 1,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन कल जब लाखों लोग इस योजना से जुड़ जाएंगे तो लाखों लोगों को इतने पैसे कैसे मिलेंगे, वो भी सिर्फ 10,000 रुपए लगाकर। सत्य वचन चित्रगुप्त जी, किंतु बबलूक पापा तो हमारी बात मान ही नहीं रहे हैं। हाँ बिल्कुल प्रभु, वो तो मान ही नहीं रहे। ओ भगवान, मेरे साथ क्या हो गया? मैं लुट गया चित्रगुप्त जी। यमराज, मैं लुट गया हूँ, बर्बाद हो गया हूँ, मैं कहीं का नहीं रहा। तुम लोग ठीक थे, मैं गलत था। तुम यही सोच रहे होगे ना, मैं यही कहने वाला था। मैं बर्बाद नहीं हो गया हूँ, मैं लूट नहीं गया हूँ। तुम गलत थे, मैं सही था, मैं आबाद हो गया हूँ। ये देखो, 1,00,000 रुपए का चेक। ये देखिए देखिए चित्रगुप्त जी, देखिए। चित्रगुप्त जी, प्रतीत होता है हम शंका करने में थोड़े गलत थे। तुम हमेशा से ही गलत थे मिस्टर यमराज। असल में तुम्हारा नाम यमराज नहीं, गलत राज होना चाहिए था। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। आपने तो हमें बताया था कि इस चेक पर किसी मनुष्य के हस्ताक्षर होते हैं। हाँ प्रभु, बिल्कुल होते हैं। इसमें हस्ताक्षर नहीं है चित्रगुप्त जी। दिखाइए। हाँ प्रभु, वाकई इस पे हस्ताक्षर नहीं है। जलन की वजह से तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं। ये रहे हस्ताक्षर, देखो ये हस्ताक्षर कहाँ गए? चमन की वजह से इस स्कीम में फंसा हूं मैं। ए चमन, और चमन के बच्चे बाहर निकल, और चमन बाहर निकल। बलदेव भैया। अरे बाबा, अभी छुट्टे नहीं है, मैं खुद लूटा पिटा पड़ा हूँ। लूटा पिटा तो मैं भी हूँ। बलदेव भैया, इधर देखो, मैं हूँ चमन। चमन पुत्र, आप इस वेशभूषा में क्या कर रहे हैं? कहाँ घूम रहे हैं? चमन पुत्र, ये कोई शीघ्र पैसे कमाने की नई योजना है? नहीं। तो फिर आप कोयले के खदान में गिर गए थे? नहीं। तो क्या आप किसी वाहन के नीचे आ गए थे? नहीं। तो क्या आप किसी चलचित्र में अभिनय कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं। एक मिनट, इसकी ये हालत किसी भी वजह से हुई हो, लेकिन इसने मेरी ये हालत क्यों कर दी? इस चेक के ऊपर साइन क्यों नहीं है? क्यों नहीं है साइन इस चेक के ऊपर? इधर दो मुझे चेक। मेरा चेक क्यों फाड़ दिया? क्योंकि ये चेक नहीं बलदेव भैया, रद्दी का कागज है ये कंपनी, ये स्कीम सब धोखा था, धोखा। कह दो ये झूठ है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता चमन, ये नहीं हो सकता। भैया यही हुआ है। वो कंपनी पे ना पुलिस की रेड पड़ी, उस कंपनी के मालिक को जिसने ये योजना बनाई थी ना, उसको धोखाधड़ी के इल्जाम में जेल में धक्के मार के डाल दिया। क्या? चित्रगुप्त जी, अब हमारी समझ में आया ये बेचारे चमन पुत्र इस वेशभूषा में क्यों घूम रहे हैं। पुलिस से बचने के लिए। हाँ, ये तुम्हें वेशभूषा की पड़ी है, यहाँ मैं लुट गया हूँ। यम जी, मैं वेशभूषा में नहीं घूम रहा हूँ, ये मेरी वेशभूषा को फाड़ा गया है। उस हर एक इंसान ने जिसको मैंने इस आइडिया के बारे में बताया था, जिसके पैसे मैंने इस स्कीम में लगवाए थे ना, सबने मुझे तबीयत से धोया है। आज तक इतनी पिटाई नहीं हुई मेरी यम जी। बोल भैया इधर देखो, आप भी काम करो, आप ना मुझे 2 हाथ लगाओ और फिर आप भी जाके छुप जाओ कहीं, क्योंकि लोग आपको भी ढूंढेंगे, आपको भी धोएंगे, पिटेंगे आप भी। कैसे क्या हो गया ये? रातों रात अमीर बनने के चक्कर में मेरा सारी दुनिया घूमने का सपना तो ऐसे ही रह गया। और आज तुम खुश तो बहुत होगे ना? तुमने जो कहा था वही हुआ। नहीं बबलू पापा, हम खुश नहीं हैं, किंतु इस योजना के द्वारा आप और हम दोनों कुछ सीखे। आप ये सीखे हैं कि बिना किसी मेहनत के आसानी से धन नहीं कमाया जा सकता, और हम इस योजना से एक और योजना के बारे में सीखे हैं। इस योजना के तहत
हम इसी योजना में से धन की भूमिका निकालकर यदि इसमें भलाई की भूमिका डालते हैं तो ये योजना अवश्य सफल होगी। यम जी इधर देखो, इधर देखो। मैं कुछ समझा नहीं। हम समझाते हैं आपको चमन पुत्र। यदि आप पूरी निष्ठा से किसी भी 3 लोगों से पैसे लेने की बजाय उन 3 लोगों की किसी भी तरह से मदद करें, उनका भला करें और वो आगे किसी भी 3 लोगों का भला करें, तो सोचिए पृथ्वीलोक पर कितनी भलाई हो जाएगी। और फिर इस भलाई के चक्र में आप भी आ जाएंगे और आपका भी भला होगा। अद्भुत प्रभु, क्या योजना बनाई है। इस योजना का नाम होना चाहिए एक हाथ ले एक हाथ दे, किंतु किसी और को दें। अद्भुत नाम है चित्रगुप्त जी, अद्भुत। अरे खाक अद्भुत है, अद्भुत नाम है। कुछ नहीं होने वाला ये योजना से। एक हाथ ले एक हाथ दे। अवश्य होगा बबलू पापा। बल्कि हम तो कहते हैं किसी 3 नहीं, एक ही व्यक्ति का भला करेंगे तो भी आपका भला होगा। आपके स्वप्न पूर्ण होंगे, अवश्य होंगे। मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं अगर किसी एक की भलाई करूं तो हवाई जहाज में घूमने का मेरा सपना पूरा हो जाएगा? हाँ बबलू पापा, अवश्य घूम सकते हैं। भलाई में बड़ी ताकत होती है। हाँ बबलू पापा, बल्कि हम आपसे वादा करते हैं कि यदि आप सच्चे दिल से किसी का भला करेंगे तो 7 दिन के भीतर भीतर आपका स्वप्न पूरा होगा और आप भी हवाई जहाज में भ्रमण कर पाएंगे। और अगर ये मेरा सपना पूरा ना हुआ तो आप जो कहेंगे हम करने को तैयार हो जाएंगे। तो ठीक है, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ। अगर 7 दिनों में सारी दुनिया घूमने का मेरा सपना पूरा नहीं हुआ तो तुम वादा करो, एक तो तुम मुझे तंग करना छोड़ दोगे और तंग ही क्या, तुम मेरा घर भी छोड़ दो। ठीक है बबलू पापा, यदि आपकी यही इच्छा है तो यही सही। यदि अगले 7 दिनों के भीतर भीतर आपका स्वप्न पूरा नहीं हुआ तो हम वापस यमलोक चले। ये क्या कह दिया प्रभु आपने? अगर बबलू पापा का सपना पूरा हुआ तो भी चित्रगुप्त जी हम वापस यमलोक चले ही जाएंगे, क्योंकि यदि ये भलाई श्रृंखला सफल हुई तो फिर हमारा पृथ्वीलोक पर कार्य समाप्त हुआ। हाँ। अब आप बताएं बबलू पापा, क्या आप इस एक हाथ दे एक हाथ ले श्रृंखला में भागीदार बनना चाहेंगे? हाँ, मुझे मंजूर है। अद्भुत बबलू पापा, अद्भुत। किंतु याद रहे, इस भलाई श्रृंखला के 2 नियम हैं। पहला ये कि जो जरूरतमंद व्यक्ति आपको सबसे पहले मिले आप उसकी सहायता करेंगे और फिर आप पीछे नहीं हट पाएंगे। और दूसरी शर्त ये कि आप जिसकी भी मदद करेंगे पूरी श्रद्धा से, पूरी निष्ठा से करेंगे। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारी इसी बात को आजमाने के लिए मैं बबलू की कसम खाता हूँ कि मैं अपने सच्चे दिल से भलाई करूंगा। तो ठीक है बबलू पापा, हम भी बिंदिया बहन की कसम खा के कहते हैं कि चाहे आप जीते या हारे, किंतु इस भलाई की श्रृंखला का निर्णय निकलते ही हम भी वापस यमलोक चले जाएंगे। वादा, वादा, वादा। वादा, वादा। आज किसका भला करूं? कोई जरूरतमंद मिल जाए, आज उसका भला कर ही डालूंगा। अरे ये दत्तू, लगता है इनको मेरी मदद की जरूरत है। आज इनकी मदद कर ही डालूंगा। भलाई श्रृंखला यहीं से शुरू होगी। ये कैसी चुनौती दी आपने प्रभु? एक हाथ दो एक हाथ लो, मगर किसी और को सफल हो या ना हो हमें तो जाना ही पड़ेगा। जी चित्रगुप्त जी, यदि ये
एक हाथ दे एक हाथ ले योजना असफल होती है तो इसका अर्थ होगा कि हम मनुष्यों को सच्चाई की, अच्छाई की राह पे चलना सिखाने में असफल हुए हैं और फिर हमारा पृथ्वीलोक पर रहना अनुचित होगा। और यदि ये एक हाथ दे एक हाथ ले योजना सफल होती है तो फिर इस पृथ्वीलोक पर इतने सारे अच्छाई और सच्चाई की राह पर चलने वाले मनुष्य होंगे कि फिर हमारी यहाँ पृथ्वीलोक पर आवश्यकता ही नहीं होगी। इसलिए हम यहाँ से वापस यमलोक चले जाएंगे। मतलब ये प्रभु कि हम विजयी होकर जाते या पराजित होकर, ये बबलूक पापा के भलाई पर निर्भर करता है। जी चित्रगुप्त जी। बाबूजी, मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? बाबूजी, मैं आपसे ही कह रहा हूं, कुछ आपकी मदद कर सकता हूं दादाजी? तुम मेरी मदद कर पाओगे? अरे क्यों नहीं, मदद करना तो मेरी पॉलिसी है। अच्छा, इसे उठा के दिखाओ। अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, क्यों उठा लूंगा इसे बाबूजी? अभी लीजिए। ओ, नस चढ़ गई। जाओ बेटा, पहले थोड़ा च्यवनप्राश खा करके आओ। इस थुरथुरे हाथों से नहीं उठेगा। और फिर तुम मेरी मदद करने के लिए आए क्यों थे? देखिए बाबूजी, वो मदद करना तो मेरी पॉलिसी है, वो तो बाई चांस नस चढ़ गई तो मैंने। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे बेटा तुमने सोचा ये कि ये बुढ़ा आदमी है, सामान उठाने के बहाने इसका सामान लेकर के भाग जाऊंगा, समझे? मैं तो आपकी मदद करना चाहता था। शट अप! बिना वजह कोई किसी की मदद नहीं करता, पर लूटने के लिए तुमने गलत आदमी को चुना है। अरे मैं मिलिट्री का रिटायर्ड ऑफिसर हूँ और मुझ में अभी इतनी ताकत है कि तुझ जैसे लुच्चे लफंगे को मैं ठीक कर सकता हूँ। मारो मत मारो। अरे ये दादू तो बड़ा खतरनाक निकला। मैं कहा भलाई करने जा रहा था, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। अरे आप लेकर आओ छुट्टे, मैं कहाँ से लेकर आऊं? अरे मैडम देखो, दिमाग खराब मत करो, मेरे पास 35 रुपए नहीं है, 35 रुपए छुट्टे दे दो चुपचाप। अरे मैं कहाँ से दूं? मैंने एक बार आपसे कहा ना कि मेरे पास नहीं है। ओह, ऑटो वाला लड़की को परेशान कर रहा है, अच्छा मौका है, भलाई श्रृंखला यहीं से शुरू होगी। ए ऑटो वाले, क्यों तंग कर रहा है मैडम को? अरे भाई साहब आप ही बताओ, ये मैडम ने खुद हमें तंग कर रखा है। इनका मीटर गिरा है केवल 35 रुपए का, और दे रही 1000 के नोट। अब आप ही बताइए कहाँ से लाए हम इतने खुले पैसे? अरे तो खुले पैसे लेकर चलना चाहिए ना, अब मेरे पास भी नहीं है तो मैं कहाँ से दूं तुम्हें? 35 रुपए में भलाई का टंटा सर से उतरेगा, फायदे का सौदा है। अरे मैडम आप बताओ, इतने खुले पैसे कोई लेके निकलता है क्या? आप भी ना। ए ऑटो वाले, तंग करना बंद कर मैडम को, भलाई का जमाना ही नहीं है। अरे दुनिया में एक भला आदमी मौजूद है, ये ले अपने पैसे। 35 रुपए 35 रुपए। जाओ जाओ। थैंक यू भाई साहब। अरे मैडम थैंक यू की तो कोई बात ही नहीं है, मेरी तो पॉलिसी है लोगों की भलाई करना। बस आपसे एक चीज चाहता हूँ। क्या? एक हाथ दे एक हाथ ले। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि बिना फायदे के कोई किसी की मदद क्यों करेगा? जी मैं समझा नहीं। मैं आपको अच्छी तरह से समझ रही हूँ। अकेली लड़की मुसीबत में देखी नहीं कि आ गई डांस पे चांस मारने। क्या हुआ मैडम, तंग कर रहे हैं आपको? हाँ भाई साहब, मदद करने के बहाने लाइन मारना शुरू कर दिया इसने। यही स्कीम होती है इन जैसे लोगों की। अरे ऐसे लोगों को तो मजा चखाना चाहिए। अबे मारो इसे। नहीं भाई साहब। कितनी असहिष्णुता बढ़ गई है इस समाज में। अरे कोई किसी की सुनता ही नहीं, किसी की भलाई करने जाओ तो उल्टा शक करता है। इससे नहीं होगा ये सब। भाड़ में गई भलाई श्रृंखला, मैं जा रहा हूँ। हेल्प हेल्प, प्लीज कोई गाड़ी रोको। अरे मेरी गाड़ी को हेल्प प्लीज। हेल्प प्लीज, कोई मेरी गाड़ी को रोको। अरे भाई साहब कोई रोको, ये गा।
ठाकुर रोको गाड़ी को। अरे ये इतने धुंध क्यों है दिल्ली में? मुझे ठंड भी नहीं लग रही। ये सब हो क्या रहा है? अरे श्रीमती जी, आप कौन है? मैं श्रीमती नहीं, मैं अप्सरा हूँ। देखिए, आप बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन अपनी तारीफ खुद नहीं करनी चाहिए। बड़े मजाकिया हैं आप। मैं अपनी तारीफ नहीं करी, मैं सच में अप्सरा हूँ। और ये दिल्ली नहीं, ये यमलोक है। और ये सब धुंध नहीं, ये बादल हैं। बादलों में मैं ऐसे कैसे चल रहा हूँ? ये कहाँ चली गई अचानक से? अरे ये तो वही गांव है जहां से मेरे साले आए थे। क्या हो रहा है? ये कौन सी जगह है? क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? ये यमलोक है मनुष्य। पृथ्वी लोक पर तुम्हारा जीवन समाप्त हुआ। अब हमारे महाराज यमराज स्वयं तुमसे भेंट करें। अरे मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? मैं यमराज का जीजा हूँ, जीजा। अरे मैं सच में जीजा हूँ उनका। सावधान! यमलोक के राजा महाराजा यमराज और चित्रगुप्त जी पधार रहे हैं। कौन सी जगह से आ रहे हैं? चित्रगुप्त जी प्रभु, प्रारंभ करें। छी प्रभु, सबसे पहले जिनके जीवन के उपरांत आपको निर्णय लेना है उनका नाम है अशोक। अशोक पुत्र ने जीवन में 8,378 बार झूठ बोला है, 3,756 बार लोगों का बुरा चाहा है और 1,982 बार बुरा भी किया है। झूठ बोलना, लोगों का बुरा चाहना पृथ्वीलोक पर दंडनीय अपराध नहीं होगा, किंतु यमलोक में है पुत्र। महाराज, पर गलतियों को माफ कर दो महाराज। महाराज माफ कर दो मुझे महाराज। अब सूची में दूसरे मनुष्य हैं बलदेव कपूर, हमारे बबलुक पापा। हाँ? अरे क्या नाटक लगा रखा है? ऐ मूर्ख मनुष्य! शांत! हम इन्हें जानते हैं। पृथ्वीलोक पर ये हमारे जीजाजी रह चुके हैं। हाँ। और हम इन्हें प्यार से बबलुक पापा बुलाते थे। बबलुक पापा। एक चुप। बबलुक पापा, हम आपको बता देना चाहते हैं कि पृथ्वीलोक पर आपका समय समाप्त हुआ है, इसलिए आप इस समय हमारे साथ यहाँ हमारे राज यमलोक में हैं। पृथ्वीलोक पर ये हमारे जीजाजी रह चुके हैं। हाँ। और हम इन्हें प्यार से बबलुक पापा बुलाते थे। बबलुक पापा। एक चुप। बबलुक पापा, हम आपको बता देना चाहते हैं कि पृथ्वीलोक पर आपका समय समाप्त हुआ है, इसलिए आप इस समय हमारे साथ यहाँ हमारे राज यमलोक में हैं। आप सचमुच के भगवान हैं। चलिए प्रभु, बबलुक पापा अंततः मान ही गए। एक चुप। भगवान, आप मेरा यहाँ भी मजाक उड़ा रहे हैं? पहले तो तुमने नहीं बताया कि तुम सचमुच के भगवान थे। बबलुक पापा, हमने कई बार आपको बताया, किंतु आपने हमारी बात पर विश्वास ही नहीं किया। तभी तो हम आपसे कहते थे, नादान बबलुक पापा। चलिए चित्रगुप्त जी, बबलुक पापा के जीवन का लेखा जोखा बताइए। जो आज्ञा प्रभु।
बबलूक पापा ने कभी कोई गलत काम नहीं किया। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। पत्नी धर्म और पुत्र धर्म भी इन्होंने उचित तरह पूरे स्नेह के साथ निभाया प्रभु। अद्भुत, गर्व है हमें आप पर बबलूक पापा। इसलिए हमारा यह आदेश है कि बबलूक पापा को स्वर्ग में ले जाया जाए। अरे मुझे नहीं जाना कहीं स्वर्ग लोक। ये मनुष्य है स्वर्ग में जाने मना कर रहा है। क्या हुआ बबलूक पापा, आप स्वर्ग जाना क्यों नहीं चाहते हैं? मुझे अपने घर वापस जाना है। स्वर्ग लोक क्यों जाऊंगा मैं? बबलूक पापा, ये तो असंभव है। तो संभव करो, क्योंकि मैं यहाँ हूँ तो आपकी वजह से हूँ। क्या हमारी वजह से? जी हाँ, आप ही ने मुझे उस भलाई श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए एक भलाई का काम दिया था ना। वो भलाई का काम करते करते जैसे ही मैं गाड़ी के आगे कूदा और यहाँ पहुंच गया। इसके जिम्मेदार आप हैं, नहीं तो अभी भी मैं सुकून से पॉलिसीज बेच रहा होता। प्रभु, बबलूक पापा बात तो उचित कर रहे हैं। बबलू के पापा हमेशा उचित बात ही करते हैं। आप ही ने कहा था ना, भला काम करो, तो भला काम करने का यही नतीजा है कि मेरी जिंदगी मुझसे ले ली जाती है। उस भलाई का क्या फायदा? आज के बाद कोई भला काम करने का सोचेगा भी नहीं। इसके जिम्मेदार आप हो मिस्टर यमराज। इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम और सिर्फ तुम हो। आप ही ने कहा था ना कि भला काम करने से मेरे सारे सपने पूरे होंगे। ये सपने पूरे हुए। देखो आज भला काम करके मैं कहां हूं। बबलूक पापा, आप बात तो उचित कह रहे हैं। हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि हमारे कारण आपको अपने प्राण त्यागने पड़े, और क्योंकि आपका जीवन यमराज के कारण समाप्त हुआ है, हम यमलोक के राजा यमराज कहलाने के योग्य नहीं रहे हैं। प्रभु, हाँ चित्रगुप्त जी, हमसे भूल हुई है, और इस भूल का प्रायश्चित करने के लिए आज हम यमराज इस यमलोक की गद्दी को त्यागते हैं। हम ये राजपाट, नृत्य के देवता कहलाने का अधिकार और ये मुकुट सब कुछ त्यागते हैं। रुक जाइए यमराज। ब्रह्मदेव, आप यमलोक त्यागने का अनर्थ नहीं कर सकते। किंतु ब्रह्मदेव, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। जो हुआ उससे हम भली भांति अवगत हैं यमराज। हम भी नहीं चाहते कि मनुष्य भलाई करने से संकोच करे। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि हम बलदेव पुत्र को वापस पृथ्वीलोक भेजेंगे। धन्य है आप प्रभु, धन्य। मैं कहाँ हूँ मैं कौन हूँ? आप उठिए, आइए आइए आइए। देखिए, आप कौन हैं ये तो हम नहीं जानते, पर आपने बड़ी बहादुरी के साथ इस कार को रोक लिया। आप ठीक तो है ना? मैं पृथ्वी पे वापस आ गया। मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, जिंदा। मैं बच गया आदमी। चलो चलो। हाँ हाँ, आप जिंदा हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि आप बिल्कुल ठीक हैं। आपको पता है आपने कितनी बहादुरी के साथ इस कार को रोक लिया, ये पत्थर रखकर, वरना ये लुढ़कती हुई किसी को चोट भी पहुंचा सकती थी और मुझे जेल भी हो सकती थी। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बाय द वे, आई एम सुनील अंबानी, इस शहर का जाना माना बिजनेसमैन। नौकरी, पैसा, आपको कुछ भी चाहिए बताइए, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ।
ये अंबानी तो इस शहर का सबसे बड़ा उद्योगपति है, मांग लो इससे पैसा, नौकरी। नहीं नहीं, मैंने तो बबलू की कसम खाई है कि सच्चे दिल से सिर्फ भलाई करूंगा। कसम गलत खा ली मैंने। अंबानी, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, मेरी तो पॉलिसी है सबकी भलाई करते जाना। अब मैं तो सिर्फ आपको एक श्रृंखला से जोड़ना चाहता हूँ। एक हाथ दे, एक हाथ ले, मगर किसी और के लिए। मतलब देखिए, जैसे मैंने आपकी भलाई की है आपकी गाड़ी रोककर, वैसे आप किसी और अनजान आदमी के लिए भलाई करें और फिर उससे कहें वो किसी और के लिए करें। इसी तरह सब एक दूसरे की भलाई करते रहें। सादा जीवन, उच्च विचार। वाह, आप जैसे बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में जो इतना अच्छा सोचते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी इस श्रृंखला को आगे बढ़ाऊंगा। एक हाथ ले, एक हाथ दे, मगर किसी और को। वाह, चलिए, आपसे मिलकर खुशी हुई। थैंक यू सो मच। चलो, भलाई तो कर दी मैंने, लेकिन मैं सच में यमलोक गया था कि वो कोई सपना था? कहीं मिस्टर यम सच के यमराज तो नहीं? इधर देखो। स्कूल में ना मैं गोली चम्मच रेस का चैंपियन हुआ करता था, चैंपियन। और ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो गोली चम्मच रेस में चमन को हरा सके। हाँ प्रभु, चैंपियन अर्थात सर्वोत्तम। चमन पुत्र, आपको गलत फहमी हुई है। यहाँ पर एक ऐसे उपस्थित है जो गोली चम्मच रेस में सर्वोत्तम है। चित्रगुप्त जी, बस कीजिए आप। नहीं प्रभु, हमें बोलने दीजिए। चमन पुत्र, यहाँ ऐसे एक सर्वोत्तम खिलाड़ी मौजूद है और वो है हम। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। आपको भी गलतफहमी हो गई है। गोली चम्मच दौड़ में हम सर्वोत्तम हैं, हम। नहीं प्रभु, बाकी सारी चीजों में, बाकी सारे खेलों में आप सर्वोत्तम हैं, किंतु गोली चम्मच रेस में सर्वोत्तम हम हैं। नहीं चित्रगुप्त जी, हम हैं। नहीं प्रभु, हम हैं। हम हैं चित्रगुप्त। अरे हम इधर देखो, उधर देखो, मैदान खाली है। हो जाए गोली चम्मच दौड़ अभी के अभी और फैसला कर लेते हैं कि गोली चम्मच दौड़ का चैंपियन है कौन हम तीनों में। हाँ? हो जाए। हो जाए। पर एक मिनट, गोलियां हमारे पास नहीं है। नहीं है, चम्मच जरूर है, और नींबू मैं अपनी दुकान से ले आऊंगा। हाँ। तो आज गोली चम्मच दौड़ की जगह हम करेंगे नींबू चम्मच दौड़। है? अद्भुत। रे, क्या हो रहा है ये सब? हाँ? क्या? चित्रगुप्त जी, बबलूक पापा, यहाँ प्रतिस्पर्धा हो रही है हमारी। आज ये निर्णय हो जाएगा बबलूक पापा कि नींबू चम्मच दौड़ में सर्वश्रेष्ठ कौन है। हाँ। इधर देखो, बलदेव भैया, अच्छा हुआ आप आ गए। ये लीजिए सीटी, आज के रेफरी आप। मैं? लीजिए, सीटी बजाइएगा और वहां तक आइएगा। चलो। सच्ची के यमराज धरती पर गोली नींबू की रेस दौड़ रहे हैं। बबलूक पापा, आप सोच क्या रहे हैं? बजाइए ना सीटी। सब तैयार? रेडी? क्या ये दोनों सच में भगवान है या मैंने कोई सपना देखा था? मैं जीत गया। चित्रगुप्त जी, हमें प्रतीत होता है कि चमन पुत्र ने अवश्य कोई बेईमानी की होगी। प्रभु, हमें भी प्रतीत होता है चमन पुत्र ने अवश्य कोई बेईमानी की है। बेईमानी तो आपने भी की होगी चित्रगुप्त जी, हमें शंका हो रही है क्योंकि जीतना हमें था। नहीं प्रभु, जीतना हमें था। ये कहाँ से भगवान हो सकते हैं? अवार्ड जीतने के लिए नींबू चम्मच की गेम खेल रहे हैं। चित्रगुप्त जी, हमें इधर देखो, उधर देखो। मैं उधर सबसे पहले पहुंचा तो रेस कौन जीता? मैं। और नींबू चम्मच रेस का चैंपियन कौन हुआ? मैं।
चमन। देखो एक मिनट रेफरी कौन है? रेफरी मैं हूँ। आप तो मैं डिसाइड करूंगा कौन चैंपियन है, ठीक है? तो आज की गेम का चैंपियन है चमन। अरे बस हो वर्ल्ड कप थोड़ी जीता है, तो चैंपियन है आज चमन। अब तुम दोनों ध्यान से मेरी एक बात सुनो। मैंने एक सपना देखा था जिसमें तुम सच के यमराज और तुम सच के चित्रगुप्त लग रहे थे मुझे। हाँ, पर मैं भी नादान हूँ, ऐसे ही कुछ देख लिया होगा। हाँ बबलू पापा, आप बड़े नादान हैं। हे चुप, अब काम की बात सुनो। देखो भाई, भलाई का काम जो शुरू करना था वो मैंने तो कर दिया, और ऐसी भलाई की है जो दुनिया में किसी ने किसी के लिए नहीं की होगी, ठीक है? अब रही बात मेरा सपना पूरा होने की, तो अब मैं देखूंगा कि कैसे 7 दिन के अंदर पूरी दुनिया घूमने का सपना मेरा पूरा होता है। होगा बबलू पापा, अवश्य होगा। आपने जो परोपकार किया है उसका पुण्य आपको अवश्य मिलेगा, आपके साथ भी भला होगा। बस ये एक हाथ दे एक हाथ ले, किंतु किसी और को बंद नहीं होनी चाहिए। भाई साहब क्या हो गया? कोई गाड़ी वाला बेचारे भिखारी को टक्कर मार के चला गया है, बेहोश पड़ा है, कोई इसे हॉस्पिटल नहीं लेके जा रहा है। वाह बबलू पापा, आप तो बहुत ही बढ़िया काम किए। उस कार को हाथ लगा के रोक दिया, एकदम हीरो जैसे। क्या बात है बबलू पापा, हम तो ना बहुत ही प्रभावित हो गए आपसे और अपने भैया से भी। अरे क्या आइडिया दिया वो, एक हाथ दो एक हाथ लो, और वो भी दूसरे को। वाह क्या बात है ना बबलू पापा। बिंदिया, एक हाथ दे तो आया हूं, लेकिन अपने दोनों हाथ खाली लाया हूं। वो सुनील अंबानी था, सुनील अंबानी, जो भी मांगता यूं चुटकी में दे देता, लेकिन बस एक हाथ दे एक हाथ ले, यही चिपका के आया हूं। बबलू पापा, आप ना बिल्कुल दिल छोटा मत करिए, बल्कि गर्व से सीना चौड़ा कर लीजिए। आज जो आप किए हैं ना, उससे कितने सारे लोगों की मदद हो जाएगी। कितना भला किए हैं आप। अरे भाई, अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल लेके जाओ उसे। हाँ मैं हेलो सर, आप कहाँ हैं सर? फॉरेन डेलीगेट्स ऑफिस में इंतजार कर रहे हैं आपका। अगर आप अभी नहीं आए तो वो डील कैंसिल कर देंगे सर। हाँ उन्हें बस बिठा कर रखो, मैं फटाफट पहुंचता हूँ, ठीक है? या अरे गाड़ी, अरे अब देखिएगा चित्रगुप्त जी, एक हाथ लेने के बाद मनुष्य एक हाथ देगा भी। ये हमारा विश्वास है कि भलाई की श्रृंखला रुकेगी नहीं। हेलो सर, आप कहाँ हैं सर? डेलीगेट्स पूछ रहे हैं कि कितनी देर में आ रहे हैं आप। हाँ मैं वो जैसे मैंने आपकी भलाई की है आपकी गाड़ी रोककर, वैसे ही आप किसी और अनजान आदमी की भलाई करें और फिर उससे कहें वो किसी और के लिए करे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी ये श्रृंखला को आगे बढ़ाऊंगा। एक हाथ ले एक हाथ दे, मगर किसी और को। वाह सर, क्या सोच रहे हैं आप? सर, अगर ये डेलीगेट्स चले गए तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा सर। क्या बोलूं उन्हें सर? उनसे कह दो कि मैं अभी नहीं आ सकता। क्या कह रहे हैं सर? कंपनी के लिए ये डील बहुत जरूरी है सर। किसी की जिंदगी से ज्यादा तो जरूरी नहीं है ना। बाय।
इन्हें जल्दी उठाइए और मेरी गाड़ी में बिठा दीजिए, मैं हॉस्पिटल ले जाता हूँ इन्हें। आइए। यहाँ बिठा दीजिए। अद्भुत चित्रगुप्त जी, समस्त पृथ्वीलोक पर हिममलाय से आनंदमय वस्तु और कुछ नहीं है। जी प्रभु। किंतु चित्रगुप्त जी, आप ये 2 हिममलाय लेके क्या कर रहे हैं? प्रभु, अब हमारे कुछ ही दिन शेष है पृथ्वीलोक पर, तो जाते जाते ज्यादा से ज्यादा हिममलाई खाई जाए। चित्रगुप्त जी, चित्रगुप्त जी, हमें भी हिममलाई दीजिए ना। महेश पुत्र, अगर तुम मनुष्य रूप में होते तो अपने आप जाके हिममलाई खा सकते थे, लेकिन तुम तो ठहरे भैंसे और हम तुम्हें हिममलाई देने से रहे। चित्रगुप्त जी, प्रभु, हमारी हिममलाई खा गए। अब चित्रगुप्त जी, हम अगर मानव रूप में होते तो आपके लिए दूसरी हिममलाई ले आते, परंतु हम तो भैंस हैं। किंतु आप हमारी हिममलाई कैसे खा सकते हैं? प्रभु, ये दूसरी हिममलाई भी खा गए महेश पुत्र। महेश पुत्र, आप कितने नटखट हैं। अब समझ आया चित्रगुप्त जी, कैसे खा सकते हैं। कोई बात नहीं चित्रगुप्त जी, हम आपको हिममलाई खा के बताते हैं कि हिममलाई का स्वाद कैसा है। प्रभु, हमारी हिममलाई कौन खा गया? प्रभु, महेश पुत्र। महेश पुत्र? नहीं महाराज, आपकी हिममलाई खाने की गलती हम कभी नहीं कर सकते। महाराज, हमें शंका चित्रगुप्त जी पर है। प्रभु, हम आपकी हिममलाई खाने का दुस्साहस कैसे कर सकते हैं? तो फिर एक ही है जो हमारी हिममलाई खाने का दुस्साहस कर सकते हैं, नारद जी। नारायण नारायण। प्रणाम महाराज। प्रणाम चित्रगुप्त जी। महाराज, हम क्षमा चाहते हैं, किंतु आपको हिममलाई खाते देख हम अपने आप को रोक नहीं सके महाराज। हम केवल इतना चाहते हैं कि जब तक आप पृथ्वीलोक पे हैं, हम भी अधिक से अधिक हिममलाई खाएं महाराज। नारायण नारायण। नारद जी, आपने मनुष्य के सुधार में हमारी इतनी सहायता की है, हम आप पर अब क्रोध कैसे कर सकते हैं? नारायण नारायण। धन्यवाद महाराज। महाराज, आपकी एक हाथ दे और एक हाथ ले, वो भी किसी और को की श्रृंखला अब आरंभ हो चुकी है महाराज। महाराज, मनुष्य एक दूसरे की सहायता करना शुरू कर चुके हैं महाराज। और महाराज, देखते ही देखते सभी भलाई के मार्ग पे चलने लगे हैं महाराज। आप धन्य हैं। नारायण नारायण। अद्भुत समाचार है नारद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और धन्य हम नहीं, स्वयं मनुष्य है, क्योंकि हमने ये सुझाव मनुष्यों से ही लिया है। किंतु प्रभु, इस सुझाव को जन कल्याण के साथ जोड़ना, ये तो आप ही का सुझाव था। यम है आप। चित्रगुप्त जी,